नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने एक फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे फिर आप लोग के बीच में हाजिर हुआ हूँ। और मेरे जो फॉलोअर हैं वो यूएसए में रहते हैं और उन्होंने मुझसे जानना चाहा है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मेरे ही फॉलोअर ने काफ़ी इसका डेटा प्रोवाइड किया मुझे, लाइक कब ये रजिस्टर्ड हुआ, कब कब इसका ग्राफ ऊपर गया नीचे आया। तो उन्होंने मुझे बताया है कि काफ़ी पैसे उन्होंने कमाए, लेकिन अभी किस दिनों से कुछ नुकसान हो रहा है। तो जानना चाहते हैं कि क्या वो इस मार्केट से बाहर निकले या इसमें कंटिन्यू करें। ये जो पूरा प्रोसेस था ये शुरू हुआ था 18 अगस्त 2008 को, और जिस समय ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई वो तारीख थी 18 अगस्त की 2008 साल था। पनामा में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और जब हम इसकी कुंडली देखते हैं तो तुला लग्न की कुंडली थी। इसको बहुत बारीकी से समझने वाली बात है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के लिए एक नया चैलेंजिंग टॉपिक रहा है। तो मैंने इस कुंडली को देखा तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि जुपिटर की महादशा में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और जुपिटर अपनी ही राशि में वक्री है। और हम जब जुपिटर से नवे घर को देखते हैं, मतलब जुपिटर जहाँ बैठा हुआ है उससे नवे घर में तो शुक्र, बुध, शनि और सूर्य बैठे हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग हैं। किसके लिए? उस कंपनी के लिए। और जुपिटर जब इनको वक्री दृष्टि से देखता है तो एक बहुत बड़ा धन योग बनता है। मैंने आपको अक्सर बोला है कि शनि जो होता है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, और शनि देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र की डिग्री 21 डिग्री है, बुध 20 डिग्री का है, शनि 15 डिग्री का है और सूर्य 2 डिग्री का है। यदि ये ग्रह अस्त होते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन ये ग्रह अस्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये कंपनी रजिस्टर्ड हो रही थी उस दिन फुल मून था। 24 डिग्री का चंद्रमा 5वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 4 ग्रहों को देख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो गुरु ने 4 ग्रहों को देखा और चंद्रमा ने देखा, क्योंकि फुल मून का दिन था रजिस्ट्रेशन का। अभी काफ़ी कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं, तो मेरे फॉलोअर ने जानना चाहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, वर्तमान समय में 2019 से इस कंपनी के ऊपर शनि की महादशा शुरू हो गई है। और शनि की महादशा में इस समय शनि का अंतर है, इसके बाद शनि में बुध आएगा। तो शनि में शनि जो रहेगा 2022 अगस्त तक रहेगा। और शनि का जो गोचर है 2022 में बदल रहा है। 2022 में इस कंपनी के ऊपर साढ़े साती, जिसको हम लोग बोलते हैं साढ़े साती, सिर पे। लेकिन चूंकि तुला लग्न है इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन शनि के बारे में जैसे मैंने पहले ही बोला है कि देता है तो छप्पड़ फाड़ के, और यदि लेता है तो आपको बर्बाद कर देगा। क्या ये बर्बाद होने जा रही कंपनी? मैं ये कहूँगा कि 2022 अप्रैल से लेके जो करीबन 18 महीने का पीरियड शुरू होगा वो इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। और जब मैं बोलता हूँ कि अप्रैल 2022 की बात जब मैं करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो असर है वो दिसंबर जनवरी में शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2021, जनवरी 2022। क्या हो सकता है? दरअसल गोचर में गुरु शनि के आगे हैं, और इस स्थिति में ये कुछ कंट्रियों में या तो इसको बैन लग सकता है या इसको लीगल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। पूरा बिजनेस जो है वो डिजिटल चल रहा है। मैं तो आपको सही बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, और जब मैं लोगों की कुंडली देखता हूं तो लग्न मानता हूं
वैसे मैंने इस कंपनी को लग्न मारा, क्योंकि कंपनी की कुंडली है, तो कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना आया हूँ। और वहीं मैं अपने फॉलोअर्स को बोलूँगा कि यदि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है तो ये टाइम होगा कि आप थोड़ा सा वाइंड अप करिए, और वाइंड अप करने के बाद आप अप्रैल तक का इंतज़ार कीजिए, वहाँ से रास्ता आपका काफ़ी साफ होगा। जहाँ तक हमारे भारतीयों का संबंध है, भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के लिए, जो थ्रू डिजिटल इसमें इन्वेस्ट किए बैठे हुए हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो ख़ास तौर से मार्च तक के समय का इंतज़ार करें, क्योंकि मार्च तक के समय में भारत सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेने जाएगी जिसको देखते हुए कहीं आप लोगों को नुकसान ना हो। तो ये आपको निर्णय करना है। भारत की कुंडली में जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, ख़ासतौर से फाइनेंस को लेके और डिजिटल करेंसीज को लेके जो चल रहा है, इसमें सरकार मार्च तक कोई फैसला कर सकती है जो कहीं ना कहीं जाके इसको भी इफेक्ट करेगी। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, मैं कहूँगा कंपनी को अगले 17-18 महीने का जो पीरियड होगा उसमें उनको समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा सा क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी किसको? कंपनी को, क्योंकि शनि राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो शनि का पावर डबल हो गया। इसलिए क्या हो रहा है कि एक जो माहौल बन रहा है, जो परिस्थिति बन रही है पूरे विश्व में, उसको लेकर डाउट क्रिएट हो रहा है। ये उस कंपनी को मेरी तरफ से एडवाइस है कि यदि वो मेरा वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको अपने संज्ञान में लें, नहीं तो आगे चल कर उनको बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और यदि उनको लीगल प्रॉब्लम हुई तो जो उनके निवेशक हैं, जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनको लॉस होगा। नमस्कार।